हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको हम देने वाले हैं और वो संबंधित है बीएड अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही साथ यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा यहां से हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले जो हमारे छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फो। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। दोस्तों, यहाँ पर यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, इसके बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन इसी बीच जब एसटीएफ ने पड़ताल शुरू की तो एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। अब एक बड़ा खुलासा ऐसा हुआ है जिसको सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट जैसे संवेदनशील एग्जाम में इतनी घोर लापरवाही शायद ही कहीं होगी, क्योंकि इस पेपर में जो भी प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए उनकी सारी हदें पार हुई हैं। आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एसटीएफ का बड़ा खुलासा। स्कूल कॉलेज के छात्रों से टाइप कराया गया पेपर, उन्हें ही बनाया प्रूफ रीडर। देख सकते हैं, स्कूल के छात्रों को टाइप करवाया गया उनसे पेपर और उनको प्रूफ रीडर बनवाया गया। देखिए, टीटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ ने दावा किया है कि प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी ने काम मिलने के बाद टाइपिंग का काम स्कूली छात्रों को दे दिया। प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग के बाद प्रूफ रीडिंग, डिजाइनिंग, पैकिंग की जिम्मेदारी भी इन्हीं स्कूलों छात्रों को दी गई। परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने हस्तलिखित प्रश्नों की सूची एजेंसी को उपलब्ध कराई थी। पेपर लीक मामले की जांच कर रही यूपी एसटीएफ को पड़ताल के दौरान कई ऐसे सुराग मिले हैं जिससे साबित होता है कि इस पूरी प्रक्रिया को एजेंसी ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। इस पेपर की संवेदनशीलता का अंदाजा एजेंसी को नहीं था। एजेंसी के पास मैन पावर भी नहीं थे। मैन पावर की भर्ती प्रश्न पत्र छापने का आदेश मिलने के बाद शुरू की गई। आनन फानन में फिनसर्व लिमिटेड ने प्राइवेट कर्मचारियों को असुरक्षित तरीके से नियुक्ति दी। यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्न पत्र की अलग अलग भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में टाइपिंग के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को अनियमित तरीके से बुलाया गया। इन कामों को सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर में होना था, लेकिन एजेंसी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सूत्रों का कहना है कि जिन प्रिंटिंग प्रेस को काम सौंपा गया वहां भी बिना अनुबंध के काम दे दिया गया। यहां तक कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोई भी नन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं लिया गया। एसटीएफ इस पूरे मामले की परत दर परत पलट रही है। इस मामले में एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियोग प्राधिकारी के सचिव संजय उपाध्याय पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका पूरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन आपको यूपी टेट के जो वायरल लीक पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। हिंदी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जो अलंकार वगैरह के क्वेश्चन थे उनमें गलत एकदम से चीज़ों को लिखा गया है, कहीं कहीं पर कुछ का कुछ लिखा है। तो ये वही छात्रों की गलतियां हैं भाई। छात्र ही हैं। यहाँ किसी एक्सपर्ट टाइपराइटर या कोई एक्सपर्ट जो टाइपिंग का था, लैंग्वेज का, उसको भी नहीं चुना गया था। तो ये समझ लीजिए एकदम से, क्या कहें इसको, कि कक्षा 4-5 का भी पेपर से बदतर इसकी छपाई हुई, इसका प्रिंटिंग हुआ, इसका ठेका हुआ, सब कुछ हुआ। और सचिव साहब ने तो यहाँ पर हद ही कर दी थी। बिना जान पहचान के फिनसर्व लिमिटेड के मालिक को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो ये बहुत सारी लापरवाहियाँ हुई हैं। तो पीएनपी सचिव तो यहाँ पर अब बुरी तरीके से फंसने ही वाले हैं। और साथ ही साथ ये पेपर का लीकेज कहाँ से हुआ है,
उसका भी जल्द यहाँ पर खुलासा एसटीएफ करने वाली है। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट यूपी टेट मामले में। जो नई डेट को लेकर अभ्यर्थी परेशान है उनके लिए यही है कि शासन से अभी तक इसमें कोई भी कदम नहीं उठाया गया है नई डेट को, अदरवाइज वीडियो आ ही गई होती। तो यहाँ पर यही संभावना जताई जा रही है कि आपका 26 तारीख को शायद पेपर हो जाए। उस दिन सीटेट का भी है, लेकिन यहाँ पर 16 तारीख से ही सीटेट का एग्ज़ाम है, तो ऐसे में एग्ज़ाम तो करवाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ शासन से वैसी का विचार मंथन चल रहा है, इसके लिए मे बी कोई जो है अलग सा सॉल्यूशन निकाल के ये लोग लेके आए। जैसे ही सूचना मिलेगी दी जाएगी। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बीएड के छात्र काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इसी बीच लाखों बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उनका नई शिक्षक भर्ती का, जी हाँ दोस्तों, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतजार समाप्त होने वाला है। अब जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होगा, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को अध्याचन खोलने के संबंधित जो पोर्टल है उसके लिए अवगत करा दिया गया है। देख सकते हैं 2022 के अध्याचन प्राप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 3 दिसंबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से अध्याचन ना तो प्रेषित किए जाएंगे और ना ही स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों, अध्याचन हेतु पोर्टल खोलने के लिए लगातार युवा मंच, इसके बाद प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास था। छात्र भी लगातार मांग कर रहे थे, इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन भी हुए समय समय पर, और ये कहा जा रहा था कि जल्द हम ये अध्याचन के लिए पोर्टल खोलेंगे। तो फाइनली पोर्टल को खोल दिया गया है। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य आपके जो अध्याचन हैं वो लिए जाएंगे, और यहाँ पर पोर्टल 3 से 12 तारीख तक खोला जाएगा। और ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजने होते गाइडलाइंस यूजर मैनुअल संलग्न की गई है। भली भांति उसका अवलोकन कर लें, और उक्त पोर्टल के माध्यम से उनके द्वारा कई बार अध्याचन प्रेषित हुआ है। तथापि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को अध्याचन प्रेषण में कठिनाई की दिशा में रिमोट डेस्कटॉप के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, अथवा चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर अपना जो है संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही जनपद में उक्त के अतिरिक्त किसी रिक्त पद का अध्याचन प्रेषित करना शेष नहीं है। इस बाबत प्रमाण पत्र भी चयन बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ से अब हर जिले के जो अध्याचन है वो बहुत जल्द आने वाले हैं, और जैसे ही अध्याचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी 17 दिसंबर तक, तो आपका दिसंबर लास्ट तक जो टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए टीजीटी पीजीटी के। साथ ही जीआईसी एलटी में भी बहुत जल्द खुशखबरी ये आने वाली है, उसके लिए भी आपका विज्ञापन आने ही वाला है। तो सभी बीएड वाले छात्र जो है वो लगातार तैयारियां शुरू कर दें, और साथ ही साथ आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी दावेदारी अगर दिखाना चाहते हैं तो आपको शिक्षक भर्ती की मांग के लिए 1-2 दिन का समय निकालना होगा, डीएलएड छात्रों का सहयोग करना होगा, और साथ ही साथ अपने स्वार्थ की लड़ाई के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या जहां भी आपको पैरवी करनी है कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कार्य है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। तो ऐसे में सभी बीएड और डीएलएड छात्रों को सम्मिलित प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, एज की बात की जाए टीजीटी पीजीटी में एज इट इज सभी चीज़ें वैसी रहने वाली हैं, 21 से 40 साल, और इसके साथ ही संबंधित जो उम्मीदवार हैं जिस कैटेगरी के, उनको स्पेशल रिजर्वेशन के तहत एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और अहर्ता की बात करें तो इसमें बीएड कंपलसरी है। अगर आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी के लिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, तो आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी के लिए नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, और इसमें आवेदन वगैरह हैं वो दिसंबर लास्ट तक लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।